Hey my YouTube family, I am absolutely fine and I hope you all are doing well. तो आज जो टॉपिक नहीं है, ये हमारे लाइफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी। कि हमारी ज़िंदगी का जो बीता हुआ मोमेंट है वो फिर से आएगा हमारी लाइफ में? नहीं आएगा ना। तो आप हर एक मोमेंट को इतने अच्छे से अपना 100% दीजिए, इतने अच्छे से आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए, आप उसको इतने अच्छे से यूज़ कीजिए, आप उसको मतलब चाहे कुछ भी करो आप उस मोमेंट में, लेकिन आप अपना 100% दीजिए उस मोमेंट में, ताकि वो बीता हुआ समय ना आपके लिए वेस्टेज ना हो बिल्कुल भी। क्योंकि देखो, हमारी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा समय गंवा चुके हैं, बहुत ज़्यादा समय और बहुत कम समय बचा है हमारे पास देखने को देखा जाए तो। अगर आप एक हाउस वाइफ है, अगर आप 30+ भी है तो आपके पास बहुत कम समय है। 30+ वाले तो फिर यूपीएससी का तो बहुत ही रेयर केस में, अगर आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो तो दे सकते हो, नहीं तो आप नहीं दे पाओगे उससे को। और उसके बाद आप एमपीपीएससी जो भी आपका स्टेट पीसीएस है उसको दे सकते हो आप आराम से, तो वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको आप आराम से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जा सकते हो। तो मतलब मेरे कहने का यही मतलब है कि जो समय बीत रहा है उसको मत बीतने दीजिए यार। अभी भी आप यही सोच के बैठे हैं कि कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, नर्सों से शुरू करेंगे, इतने अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है। चाहे आप कुछ भी करो, मैं स्टडी का ही पर्टिकुलरली नहीं बोल रही हूँ कि आप स्टडी करेंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी आप मतलब एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, उसके लिए आप चाहे तो आज से स्टार्ट कर सकते हो। आज से क्या, अभी से स्टार्ट करो यार, कुछ तो करो उस चीज़ के लिए कि कुछ इतनी सी छोटी सी चीज़ भी आपने अगर आज कर लेना तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा, मुझे करना है। उसको छोड़ना नहीं है, हमें किसी भी चीज़ को टालना नहीं है, छोड़ना नहीं है कल के ऊपर, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। क्योंकि कल होगा तो वो भी आज हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कल से करेंगे, कल कभी किसी चीज़ का नहीं आता है। तो यही है कि ज़िंदगी का हर एक मोमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसको ना अपना 100% दो। मान लीजिए कि देखो, मैं आपको एक एग्जांपल की तरह बता रही हूँ, एक बुक है, बुक का एक जो पन्ना है उसको आपको कहा जाए कि ये सिर्फ आपको एक बार ही पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद आप इसको वापस से पलट नहीं सकते हो, वापस आप इस पन्ने को वापस नहीं ला सकते, फिर आपको पास दूसरा पन्ना आ जाएगा। ठीक है, तो आप उस पन्ने को कितने अच्छे से पढ़ोगे बताओ मुझे? आप अपना 100% दोगे ना उसमें, आप उसको बहुत अच्छे से रीड करोगे, आप इतना अच्छा रीड करोगे कि आप कभी उस चीज़ को भूलो ही ना, आप अपना जी जान लगा दोगे उस चीज़ में। तो ये तो आपकी लाइफ है ना यार, इससे क्यों खेल रहे हो? मतलब इसके साथ क्यों मजाक बना के रखा है? ये तो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी का जो बीता हुआ पल है ना वो कभी भी लौट के नहीं आएगा जीवन में। और ये जो एज है ना, यही सही एज है। मेरा मानना तो ये है कि 25 साल तक इंसान को सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। इवन मैं खुद भी रिग्रेट करती हूँ। आपको पता है, जब मैं कॉलेज टाइम में थी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय था, मेरी कोचिंग वगैरह करवा रखी थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे 100% सपोर्ट किया था, मुझे बाहर भेज रखा था, क्योंकि घर के इन्वायरमेंट में अगर तुमसे पढ़ाई नहीं करती थी तो खोती, तो उन्होंने मुझे बाहर भी भेज रखा था। और मेरी कॉलेज का पूरा कंप्लीट करवाया, प्लस वो उन्होंने मेरी कोचिंग भी करवा रखी थी। कॉलेज कंप्लीट होने के 2 साल बाद मेरी शादी हुई। पता है, मैं कम से कम 23 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी। वो भी बहुत अर्ली हो गई थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तब भी करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, फैमिली इशू की वजह से मेरी शादी करनी पड़ी और 23 साल की एज में हो गई थी। ठीक है, और तो मतलब उसके बाद फिर हम घर गृहस्थी वगैरह, तब तो मेरे हस्बैंड जॉब भी नहीं करते थे, उनके पास कोई जॉब भी नहीं थी स्पेसिफिक, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने 2-3 महीने, 3-4 महीने में उन्होंने कुछ कोर्स किया उनकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और उनको अच्छी खासी जॉब मिल गई थी दिल्ली में ही, जो भी कर रहे हैं ना पर्टिकुलर, वहाँ पे जॉब मिल गई थी। देन फिर काफ़ी टाइम तक तो मैं आई नहीं थी, क्योंकि मैंने उस ईयर भी यूपीएससी का फॉर्म डाला था, लेकिन उस साल मेरी शादी वगैरह इन सब चक्कर में मेरा यूपीएससी का क्वालिफाई नहीं हुआ था, बिल्कुल क्लियर ही नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। देन ठीक है, मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, अच्छे से हुआ, तो मैं घर पे ही थी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी उनके साथ। देन तब से मैं यहीं पे हूँ। मैं प्रिपरेशन, बीच में मेरी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा छूट गई थी और काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई थी, क्योंकि मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और यहाँ पे रहने के बाद मतलब मेरे पास समय बहुत होता था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया, और मैं अपनी उम्र को, अपनी एज को निकालती चली गई, और मैंने बहुत ज़्यादा मूवमेंट किया अपनी लाइफ में। कि कभी मैंने बैंकिंग की फॉर्म डाला तो मैं उसकी प्रिपरेशन करने लगी, एसएससी की प्रिपरेशन करने लगी मैं। मतलब बीच में ऐसे मैंने एक चीज़ को, अपने गोल को एकदम स्थिर नहीं रखा, उसके लिए मैंने टारगेट नहीं रखा। इवन मेरा मानना है कि आप फॉर्म सब चीज़ का डालो, सारी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तैयारी जिसकी कर रहे हो उसी की करो, उसी पे फोकस्ड रहो। देन फिर मैंने लास्ट ईयर से मेरा फोकस्ड है मैं, और फिर मेरी एज भी निकल रही है, तो मुझे उस चीज़ की टेंशन भी है यार, कि एक बार उम्र जाने के बाद
क्योंकि मेरा सपना था, मेरा बचपन से सपना है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। तो मुझे ना अपने सपने को पूरा करना है। ज़िंदगी में हमें एक बार ही मिली है, तो हम कम से कम जो हमने सपना देखा है इवन उसको तो कंप्लीट करें ना। तो वो ऊपर वाले के ऊपर है, वो मेरे लक के ऊपर है कि वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे तो उसके लिए अपना 100% देना है। तो बस वही है कि अपना 100% दीजिए हर चीज़ के लिए। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका मोटिव है, जो भी चीज़ें, वो मैं ये नहीं करूँगा आपको UPSC की तैयारी करना है। आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप कर सकते हो। ये सभी नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड आपका लाइफ में कोई भी सपना हो कि जैसे कि किसी भी फील्ड में आजकल तो लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही है। जैसे कि आपको अगर पार्लर वगैरह की, मेकअप वगैरह की कोर्स में भी अच्छे से इंटरेस्ट हो तो आप उसमें भी अच्छे से कोर्स करके उसमें भी आप अपनी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। सिलाई वगैरह हर चीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मेहंदी बनाना, इन छोटी छोटी चीज़ों को सीख के भी आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा, इवन खुद इन्फ्लुएंसर बनना, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना। अच्छा, आपके अंदर बोलने की स्किल है या फिर आपके अंदर कोई भी स्किल है, एक सिंगल भी स्किल होगी, या फिर आपके अंदर आप अच्छा खाना बनाते हो तो उसका वीडियो बना के डाले, आप कुछ और अच्छा पेंटिंग वगैरह करते हो। आजकल तो हर चीज़ में स्कोप है यार। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। करिए ना यार, आगे बढ़िए, स्टार्ट तो कीजिए, कहीं से तो स्टार्ट कीजिए। और अपनी ज़िंदगी के मतलब कि हर एक मोमेंट को अपना 100% दीजिए। देखिए, मैंने आपको बुक का एग्जांपल दिया है। अब आप सोचिए कि आप इस चीज़ को लेकर जी जान लगा दोगे तो फिर ये तो आपकी लाइफ है ना यार। इसके हर एक मोमेंट को 100% या फिर हर एक मोमेंट को कीमती बनाने में फिर आप इतना इतना डिले क्यों कर लेते हैं? ऐसा क्यों होता है कि यार आलस कर लेते, कल से करेंगे, परसों से करेंगे। ये भी तो एक मोमेंट है जो जा रहा है, वापस नहीं आने वाला आपके जीवन में। क्या आप वापस ला सकते हो इस मोमेंट को? क्या आज की तारीख जो है 19, क्या 19, उसको वापस आप ला सकते हो? 18 19 जो भी है उसको आप वापस ला सकते हो अपनी लाइफ में? नहीं ला सकते हो ना, नहीं ला सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो फिर इतना लाइटली मत लीजिए लाइफ को। लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए। हर एक अपना कैरियर बनाइए, सबसे पहले करियर बनाइए। कैरियर बनाओगे तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। जैसे कि आप देखते हो ना दूसरों को कि यार उनकी लाइफ इतनी परफेक्ट है, तो वो ऐसी परफेक्ट नहीं होगी। उन्होंने भी अपना 100% दिया होगा, उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, उन्होंने हार्ड वर्क किया होगा, देन जाके आज वो वहाँ पे है, उस पोजीशन पे है। तो आप अपने पहले कैरियर बनाइए, उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, हर एक मोमेंट को खुल के जिए और स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट तो कीजिए, कहीं से तो शुरू कीजिए। तो प्लीज़, तो ठीक है, आज का बस यही मोटिव था वीडियो बनाने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।